नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अभी तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फिलहाल अतिरिक्त जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम के सम्मेलन में नितिन गडकरी ने कहा था कि डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने के लिए वित्त मंत्री के सामने प्रस्ताव रखेंगे। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त जीएसटी लगाने पर क्या मान लिया जाए? नितिन गडकरी ने यू टर्न ले लिया है। देखिए स्वाति, इसको यू टर्न तो नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि डीजल गाड़ियाँ नहीं बननी चाहिए या फिर उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है कम होना चाहिए। इस बात को लेकर इंडस्ट्री को वो समझाइश दे रहे थे और उस समझाइश के दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर आप खुद से ये स्टेप नहीं लेंगे, अगर आप सुओ मोटो एक्शन नहीं लेते हैं, तो चूँकि भारत सरकार का गोल है सस्टेनेबिलिटी का, तो वो सस्टेनेबिलिटी का गोल, वो ज़ीरो नेट एमिशन का गोल अचीव करने के लिए हमको जो दूसरा रूट है वो अपनाना पड़ सकता है, और वो रूट है टैक्सेशन का। तो अगर आप खुद से ये डीजल गाड़ियाँ नहीं कम करते हैं, डीजल को अल्टरनेटिव फ्यूल पर चलाने की व्यवस्था नहीं करते हैं, ईवी पर या रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट नहीं होते हैं, तो हम टैक्सेशन का प्रस्ताव सरकार के पास लेकर जा सकते हैं। इस बात की ताकीद उन्होंने ऑटो एसोसिएशन जो सियाम है उसके एनुअल कन्वेंशन में की थी। ये प्रस्ताव उन्होंने ये कतई नहीं कहा था कि ये प्रस्ताव विचाराधीन है सरकार के पास। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा था कि आज शाम को मेरी वित्त मंत्री से मुलाकात है, और उस वित्त मंत्री से उस मुलाकात के दौरान मैं इस बात को पुख्ता तरीके से सामने रखूँगा कि कंपनीज जो है खुद से नहीं मान रही हैं, तो क्या हम इस पर एक टैक्सेशन जैसी बात, जो कि क्योंकि डीजल जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, तो पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए उसको डीजल जो व्हीकल्स हैं उन पर एडिशनल 10% का पोल्यूशन टैक्स लगाया जा सकता है क्या? इस बात पर विचार करें। जब ये खबरें बढ़ी हैं तो उसके बाद एक सफाई ज़रूर आई है, जिस सफाई में भी उन्होंने यही कहा कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्योंकि हर चीज़ हमने देखा है कि जब भी टैक्सेशन बढ़ा है उस चीज़ का इस्तेमाल घटा है, तो डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल को घटाने के लिए आगे इस पर टैक्सेशन पर विचार किया जा सकता है। यही सफाई भी उन्होंने बाद में दी है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि डीजल गाड़ियाँ 2014 से पहले जो 38% के आसपास थी, वो धीरे धीरे उनका परसेंटेज घट रहा है मार्केट में। उस परसेंटेज को और तेज़ी से घटने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार एक तरह से पेट्रोल में जो है E20 का लक्ष्य लेके चल रही है 2025 तक का। इसके अलावा डीजल में भी मेथनॉल की मिक्सिंग चल रही है, बायोफ्यूल की मिक्सिंग चल रही है। तो ऐसे में नेट जीरो गोल को अचीव करने के लिए हमें डीजल गाड़ियों के बनने को ही स्लो करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ताकि जो सरकार का गोल है, जो इंडस्ट्री का गोल है, जो नेट जीरो एमिशन का गोल है, वो जल्दी अचीव किया जा सके। स्वाति जी, धन्यवाद करेंगे अम्बरीश आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए।